हरे कृष्ण। आप सबको फिर से बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है एक व्याकरण के पंडित। एक व्याकरण के पंडित जो गांव के हैं, वो बहुत व्याकरण से बहुत पंडित है। उन्होंने अपने ससुरालय में जा रहे थे, एक जंगल के रास्ते हुए एक ससुरालय में जा रहे थे। तो जब जाते जोते उनके रास्ते में अंधेरा हो गया। एक जंगल के रास्ते हुए जाते हुए जंगल के पास में ही अंधेरा हो गया। तो उन्होंने सोचा कि इस जंगल में कैसे चले। और इसी बीच में जंगल के रास्ते हुए लोग उधर से गुजरते आ रहे थे। तो उन्होंने जब उन लोग से मिले तो वो लोग बोले कि पंडित जी कहाँ जा रहे हो अभी इस रास्ते में? नहीं नहीं, मैं अपने ससुराल में जा रहा हूँ। अरे इस रास्ते में इसके आगे हैं जहाँ पे बाघ का भय है, व्याघ्र का भय है। इसी समय वो व्याघ्र इस रास्ता को क्रॉस करता है। तो पंडित जी ने हंसने लगे अरे तुम लोग को पता नहीं व्याघ्र शब्द का अर्थ, तुम लोग तो व्याकरण पढ़ते नहीं हो। व्याघ्र पता है व्याकरण का शब्द का व्याकरण में व्याघ्र शब्द का क्या है, अर्थ है? तो पंडित जी ने उन्हें व्याकरण का शब्द का व्याख्या करते हुए बता रहे हैं कि व्याघ्र शब्द बी पूर्वक आ पूर्वक घ्रा धातु के उत्तर कर्तवाच्य से आई है, अर्थात वे आ घ्रा प्लस उ इस शब्द से उत्पन्न हुआ है। और इसका अर्थ है कि जो विशेष रूप से आग्रहण करता है अर्थात सूंघता है, उसे व्याघ्र कहते हैं। तो और कोई व्याघ्र या बाघ उसी रास्ते से निकल जाए और मुझे सूंघ ले तो उसे क्या फर्क पड़ता है? परोपकार के लिए तो है, शरीर मिली है। तो विशेष रूप से मुझे आग्रहण करेगा, उससे क्या फर्क पड़ता है? ऐसे जब समझाते समझाते उसके बीच व्याघ्र अर्थात भाग बहुत बड़ा शब्द करते हुए उसके ऊपर कूदने लगा तो तब तक भी पंडित जी ने चिल्लाते हुए बोलने लगे कि आहा, और क्या करे, व्याघ्र शब्दम क्वचित क्वचित खादने अपि परिवर्तते। ये वास्तविक ज्ञान मुझे पता नहीं था। ऐसे बोलते बोलते हुए पंडित जी ने वही प्राण त्याग करने लगे तो व्याकरण का पंडिताई वही समाप्त हो गई। तो इस कहानी से श्री श्रीमद् भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिक्षा देते हैं कि वास्तविक ज्ञान, इस जगत में वास्तविक ज्ञान के बिना तथाकथित धार्मिक ज्ञान या तथाकथित पंडिताई से आपका जो व्याकरण ज्ञान से कोई मतलब नहीं होता है। और इस टाइप का व्याकरण ज्ञान अर्थात ऐसे वास्तविक विज्ञान से परिवर्तन किए बिना जो ज्ञान है वो आपका काम में नहीं आएगा। तो जैसे व्याकरण का पंडित थे, उन्होंने व्याघ्र शब्द का जो अर्थ क्या है उसको समझा रहे। उसे पता नहीं कि व्याघ्र अर्थात बाघ है, एक भयंकर पशु है जो आदमी को खाता है, भयंकर जंतु है। ये ज्ञान उसको पता नहीं, पर उन्होंने शास्त्रों से रटे हुए व्याघ्र शब्द को व्याख्या करने लग रहे हैं। ऐसे इस जगत में बहुत बड़े पंडित है, बहुत बड़े बड़े व्याख्याकार है, कथाकार है। अगर उसके विज्ञान के रूप में वास्तविक उन्हें पता नहीं होगा तो इसी व्याकरण के पंडित की जैसे ही मानना पड़ेगा। अर्थात प्रत्येक युग में प्रत्येक समय में एक अलग अलग युग धर्म होता है आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए या भगवत धाम वापस जाने के लिए। जैसे इस कलि युग में भगवान का नाम है, और इस कलि युग में भगवान का नाम ही सार है। नाम बिना कलि काल नाही आर धर्म, सर्व मंत्र सारा नाम, यही शास्त्र मर्म। अर्थात इस धर्म में और इस युग में कलयुग में हरि नाम ही केवल सार है। और इस कलि नाम हरि नाम के बिना इस युग के दूसरे धर्म नहीं है। ये है वास्तविक पंडिताई या वास्तविक ज्ञान। और इसी ज्ञान को हमें जीवन में अप्लाई किए बिना
हम अगर बहुत कुछ बोल लेंगे, बहुत कुछ प्रवचन करेंगे, पर खुद हरिनाम नहीं करेंगे तो हमारी दशा इस व्याकरण के पंडित की जैसी होगी। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य बोलते हैं, भजो गोविंदम भजो गोविंदम भजो गोविंदम मूढ़ मते प्राप्ते सन्निहिते मरणे नोपि रक्षति भूखुंकरणे। अर्थात हे मूढ़ व्यक्तिगण, जगत को शिक्षा दे रहे हैं, हे मूर्ख व्यक्तिगण, गोविंद की भजन करो, गोविंद का भजन करो, क्योंकि आपके ये तथाकथित व्याकरण का ज्ञान अर्थात इस जड़ जगतिक ज्ञान, जिस ज्ञान से आप सोचते हैं कि मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, अमीर आदमी हूँ, मेरे बहुत बैंक बैलेंस है, मेरे बहुत रिश्तेदार है, मेरे बहुत गाड़ी घोड़ा बैंक बैलेंस सब कुछ है, इससे मैं अपने जीवन को एंजॉय करूँगा। तो ये तथाकथित ज्ञान ये व्याकरण के पंडित की तरह है, और इस ज्ञान को आप या इस धन संपत्ति को आप पकड़ते पकड़ते हुए अंतिम समय में मृत्यु के कवल से होते हुए नरक में ही जाना पड़ेगा। इसलिए ये व्याकरण ज्ञान आपके जीवन में काम नहीं आएगा। इसलिए श्रीपाद शंकराचार्य शिक्षा दे रहे हैं कि भजो गोविंदम, गोविंद की भजन करो, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये भगवान का नाम करो, ये कलियुग का युग धर्म है। ऐसे आचार्य इस कहानी से बहुत शिक्षा देते हैं कि वास्तविक ज्ञान प्राप्त किए बिना हमें केवल ऐसे व्याकरण पंडित जैसे केवल रटे हुए ज्ञान से अपने जीवन में कभी सफल नहीं हो सकते हैं। तो इस कहानी से हम यही समाप्त करते हैं। आगे फिर दूसरी कहानी आपसे फिर मिलेंगे। तो तब तक हरे कृष्ण, फिर मिलेंगे।